नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति पूर्णिया जिला के जानकी नगर थाना क्षेत्र के इटाहरी गांव वार्ड नंबर 8 में है। आप हमारे फ्रेम में देखते होंगे कि एक तरफ जो हमारे फ्रेम में जो है पूरे जो ये व्यक्ति है ये जो है एक ही परिवार है, लेकिन लोगों के साथ अगर किसी तरह की घटना होते हैं तो लोगों जो है पुलिस के पास जो है न्याय की गुहार लगाते हैं और उन्हें न्याय की भरोसा होते हैं जो हमें प्रशासन न्याय देंगे। लेकिन आज जो है वह घटना जो है लगभग 2 तारीख को ही हुए हैं, लेकिन आज 18 तारीख बीतने को चला है, लेकिन आज पीड़ित परिवार का जो है प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठने लगा है, क्योंकि 16 रोज बीतने के बाद भी अभी तक जो है परिजनों को न्याय नहीं मिले हैं और परिजनों जो है इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। अब इन्हें कौन कहां कहां जाना पड़े या कौन सी दरवाजा को खटखटाना पड़े जो इन्हें जो है इंसाफ मिलेंगे। जहां की जमीनी विवाद को लेके जो है कुछ दिनों पहले विवाद होते हैं और विवाद होने के बाद गाली गलौज होते हैं और गाली गलौज होने के बाद जो है मारपीट होते हैं और मारपीट होने के बाद धमकी दिया जाता है और धमकी देने के बाद जो है जहां की 7 बहन के जो है एक ही एकलौता भाई थे ऋतिक रोशन, उन्हें जो है मार के जो है कुछ लोगों द्वारा ऊपर भेज दिया गया। चलिए उनके परिजन हैं, हम जानने की प्रयास करते हैं जो क्या मामला था और किस तरह जो है ये घटना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अनिता देवी। लेकिन एक चीज बताइए, ऋतिक रोशन कौन थे आपका? हमरा बेटा छिए। बेटा थे। ये बेटी कितना थे हैं और 7 बेटा गो बेटी छे, 1 गो बेटा रहे हमरा। लेकिन एक चीज बताइए, ऋतिक रोशन के साथ ये जो है कैसे हुआ, किस तरह से ये घटना हुआ? लड़ाई भेले जमीन के लड़ाई भेले ना, गोतनी हमर गले ओते खेत में काट देलके, हमरो आर के गलिए, ओहो गले हमर बेटा गले ना, तो काट देलके तो हमरा आर के थाना गलिए, थाना से गलिए तो उ आवे रे त मारे ले सबके, निकल मादर चोद घर से बाहर हो, गोली मार देबो, धमकी दे रहे रोड पर हमरा द्वार पर सामना में आब के, निकल मादर चोद, निकाल छिकिया घर से, निकल बाहर, निकल मार देबो। हाँ, नहर पर जेबी तो मार देबो, सड़क पर निकलबी तो मार देबो। एक चीज बताइए, 2 दिन के बाद हमर की कहे छै जमा के धमकी देलके, वही दिन भोर में बिहान भए के जे की कहे छै निकलतो न तोहर सौस आ तोहर बेटा सार, ओकरा मार देबो। अब वह तीसरा दिन मार देलके, नहर में फेंक देलके। एक चीज बताइए, जब आपको जमीन का विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद जब आपने प्रशासन के पास पहुंचे थे, यानी कि प्रशासन से गुहार लगाने के लिए, क्या प्रशासन उस समय आपका सुने थे? नहीं एले, अखनी तक नहीं एले, रात में एले, रात में 8 बजे। हाँ 8 बजे एले रहे, नहीं तय के बाद एको बेर नहीं, पलोटो पर नहीं एले, प्रशासन फोनो कर लिए। कितने बजे मारपीट हुए थे? 8 बजे। कहीं न कहीं आप ये चीज की अंदाज उठा सकते हैं, लोगों जो है एक तरफ प्रशासन पे भरोसे रखते हैं और घटना जो है जमीन को लेके हुए थे और जमीन को लेके जब विवाद हुए तो विवाद जो है सुबह के 8 बजे हुए और प्रशासन जो है शाम के 7 बजे पहुंचे। आप ये चीज की अंदाज उठा सकते हैं, बिहार में जो प्रशासन है वह प्रशासन जो है क्या लोगों को न्याय दिलाते हैं या जो है लोगों इसी तरह तड़पते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और लोगों के कहीं न कहीं जो है लगातार जमीनों को लेके जो है जान चले जाते हैं। फिर क्या मार देलके हमरा बेटा के ले जाके मार देलके नहर पर, इतना टा पानी में के फेंकलके रहे, हमर बेटा भर नहर पानी में हेल के यही पार वही पार जाए रहे, आ स्कूल से बला के नानलके ओकरा। अच्छा एक चीज बताइए, 7 बेटी पे एक बेटा था और बेटा नहीं रहा, क्या बेटा को रात में कभी कभी देखते नहीं है? नहीं देखे छिए हम बेटा के, बेटा हमर कहे जे हमरा मारलको प्रिंस, आवे छै लोग के देहो पर, हमरा बेटी के देह पर आवे साफ के हमरा प्रिंसवा मारलको, कहलके की हे रे बहन चोद, ओतना लाठी देही सबके, अब बता के बचेतो, मार देलके, इतने बात कह के मार देलके। अच्छा एक चीज बताइए, जब इस तरह के आपके साथ बीते और बीतने के बाद आपने प्रशासन को जो आवेदन सौंपे, क्या उनपे FIR हुए या नहीं? हाँ FIR भेल छै, नहीं आवे छै पकड़े ले। और किन किन जो है आपके द्वारा जो है किन लोगों के विरोध जो है आवेदन दिया गया? हाँ नहीं आवे छै,
पकड़े अच्छा, नहीं अभी आवे तक एक चीज बताइए, 16 दिन हो गए आपके बेटा के साथ घटना हुए हुए, अब अभी तक आपके नहीं बेटा पकड़ इस लकै दुनिया या में नहीं रहा, क्या प्रशासन अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया या नहीं किया? नहीं ककरे न कलकै अभी तक अइले नहीं छै तब करते कोन चीज अयबे न करे छै हमरा आरो घर से नहीं निकले छै हाँ कहलक 8 बजे आवे छियै कखनो कहलक साँझ के आवे छियै कखनो कहलक 12 बजे आवे छियै अयबे न करे छै हमरा आरो नहीं निकले छियै कहीं डर से। अच्छा, एक चीज बताइए, अब तो आपके बेटा को खत्म कर दिए, क्या अभी भी जो है आप लोगों को धमकी मिलता है क्या? हाँ धमकी दे छै रोज रात के आवे छै ए बांस में आवे छै ए सड़क पे आवे छै हमरा ए कोनटा में सुने छै मारते 7 गो के मारते और कहे छै और मारबे 7 गो के जानकी नगर आ बनवनखी हमरा मुट्ठी में छै पूर्णिया मुट्ठी में छै हमरा कोई नहीं कुछ कर सके छै हमरा आर के डर से नहीं निकले छियै। अच्छा, आपके बेटा को जो खत्म किया गया, कौन कौन व्यक्ति द्वारा खत्म किया गया और किन व्यक्ति से जो है जमीनी विवाद थे? सनोज मनोज प्रिंस ई सब लड़ाई भेले खेत में आ सनोजे के बेटा प्रिंस मारलकै आ सनोज आरो सब धमकी दे रहे एना मारबो एना करबो निकल भी बाहर तो गोली मार देबो निकल भी बाहर तो फेंक देबो नहर में। विवाद थे। सनोज मनोज प्रिंस ई सब लड़ाई भेले खेत में आ सनोजे के बेटा प्रिंस मारलकै आ सनोज आरो सब धमकी दे रहे एना मारबो एना करबो निकल भी बाहर तो गोली मार देबो निकल भी बाहर तो फेंक देबो नहर में मार के फेंक दिलकै हमरा बेटा 7 गो बेटी से के गो बेटा फेंक दिलकै हमरा बेटा के मार के हम कथी लए के रहबै आब केकरा लए के रहबै अपना जमीन में नहीं हमर बेटा ककरो के दुआर पर नहीं जा रहे खेले तक ले नहीं जा रहे अपना जमीन में हम दुआर पर राखलिए खेत खेले ला खाली राखने छियै हम खेत ओकरा खातिर अपना में खेलते केकरे दुआर पर नहीं जा रहे खेले ला। हाँ सब आबे रहे हमरा बेटा लुगा एते खेले ला हमर बेटा ककरे लुगा नहीं जा रहे खेले ला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आभास कुमार यादव। एक चीज बताइए, आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया, क्या प्रशासन अपना में खेलते केकरे द्वार पर नहीं जा रहे खेले ला। हाँ सब आबे रहे हमरा बेटा लुगा एते खेले ला हमर बेटा ककरे लुगा नहीं जा रहे खेले ला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आभास कुमार यादव। एक चीज बताइए, आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया, क्या प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई किया गया नहीं? कोई कार्रवाई नहीं किया गया अभी तक सर, एक भी आदमी को नहीं पकड़ा। क्या पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं और क्या भरोसा जताते हैं? भरोसा इसका यही मतलब है वह नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन रोज डेली धमकी देता है, रोज आशा देके रहता है आज आएंगे कल आएंगे, नहीं आते हैं वो। कहीं न कहीं आप ये चीज को सोच सकते हैं, जहां की पुलिस प्रशासन पे लोग भरोसा करते हैं और ये लोग जब प्रशासन को कॉल करते हैं तो अभी तक वह व्यक्ति जो है गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, तो प्रशासन सीधी तौर पे कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन 16 रोज बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचे हैं और न ही प्रशासन अभी तक जो अपराधी द्वारा ऋतिक के साथ घटना किया गया और ऋतिक की खात्मा किया गया, वह अपराधी को अभी तक प्रशासन नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं और लोगों अपराधी की मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, जो अपराधी कह रहे हैं बनमनखी और पूर्णिया जानकी नगर हमारे मुट्ठी में है। तो कहीं न कहीं जो है अपराधी द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती की विषय बन गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रांत कुमार यादव। क्या क्या एक चीज बताइए, जब घटना हुआ था तो कैसे कैसे आपको पता चला? देखिए घटना हुआ था कि 28 तारीख को जो है ना, पहले सनोज यादव झाल से आर काट दिया था। आर काटने के बाद जो है ना ये सब गया आर को बांध दिया, चले आया। दोबारा फिर क्या किया, वो कोदाड़ी लेके आर काट के बिचरा में फेंक दिया। इसी दरमियान जब ये सब कहने के लिए गया तो हम भी यहीं थे, तो वो सब जो लाठी चार्ज कर दिया, एक आदमी को कोदाली से काट दिया जो कि 8 टंका लगा हुआ है। तो उसी दिन 28 तारीख को हम लोग इस सब के द्वारा FIR जाके करवाए। जैसे हम लोग FIR करवाए, जैसे हम लोग थाना पहुंचे तो वो दरवाजा पे चढ़ के गाली गलौज कर रहा था। कौन कौन व्यक्ति द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है? सनोज यादव था, उसके बाद पड़ोसिया में उसका अनिल सब भी था, उसके बाद उस पूरा खानदान था, 20-25 महिला भी था और सब सियान था। लाठी लेके सब द्वार पे गाली गलौज कर रहा था कि मादर चोद बहन चोद घर से बाहर निकलो तुमको मार देंगे। गोली लेके आया था, सबकी उड़ा देंगे बाहर निकल अभी,
मार देंगे, तुम लोग को मार देंगे। केस किया है, पहले मारेंगे तब फिर जेल जाएंगे और तब फिर बेल कराएंगे। जब जेले जाना है तो पहले सबको मार के जाएंगे। अभी जो है फिर उसके बाद 2 घंटा के बाद जब थाना से चला आया, हम अपने घर चल गए। उसके बाद हुआ क्या, हमको फोन किया 2 घंटा के बाद, फोन पे भी धमकी दिया कि अपना सासू माँ को समझा दीजिएगा, और आप जो वहाँ पे खेती उती कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आप इस पे एक गाना की याद आ रहे हैं, जहाँ की आप लोगों ने वह गाना को सुने होंगे, जो कि जेल हुई तो बेल भी हुई। यानी कि उसी तरह जो है अपराधी ने के मनोबल बढ़े हुए हैं, कह रहे हैं पहले मारेंगे, उसके बाद जेल जाएंगे, फिर बेल होंगे। और उसके बाद यह है कि उसके ऊपर बहुत एफआईआर भी है। वो जिसको कह देता है कि हम तुमको मार देंगे तो वो मार देता है। बोला कि जानकी नगर इटहरी गांव में वार्ड नंबर 8 में हमसे बाहुबली कोई नहीं है, हम जिसको सोच लेते हैं मार देंगे तो उसको मार देते हैं। और इसका जानकी नगर बनमनखी पूर्णिया डीएसपी तक भी हमारा झांट नहीं उखाड़ सकता है, और हम सबको मुट्ठी में लेके घूमते हैं। बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घूमिए, हम लोग से तो कुछ नहीं होगा। उसी 2 घंटा के बाद मोबाइल पे हमको फोन किया, फोन करके धमकी दिया कि अपना सासू माँ को साला को समझा दीजिएगा, घर से अगर कहीं बाहर निकलेगा तो उसको गांड में गोली देके उल्टा देंगे, और थाना कुछ नहीं कर पाएगा। थाना हमारा मुट्ठी में घूमता है, और गांव वाला पूरा हमसे हार गया है। और ये नंगोटिया ये सब हमसे जीत पाएगा, ये कभी नहीं जीत पाएगा, हम देख लेंगे। उसी दरमियान में 2 दिन भी नहीं हुआ, तीसरा दिन जो हमारा साला को स्कूल गया था, स्कूल गया तो 2 बच्चा के माध्यम से आम के लोभ दे के मंगा ले जाके बस बिट्टी में आम बगीचा है, वहां ले जाके पहले कंठ दाब के मार दिया, और दाब के तब नहर में फेंका। जब हम लोग को पता चला तो उसके बाद हम लोग गए छानबीन किए, खोजे तो नहर के किनरी में मिला। जो कि हमारा साला पूरा हेलने के लिए जानता है, नहर पूरा भरा पड़ा रहता है तो फिर भी हेल के भाग जाता है, लेकिन भर घुटना पानी में उसको कंठ दाब के मार के नहर में फेंक दिया गया। मोबाइल से पहले धमकी दिया कि मार देंगे बाहर, गोली से उड़ा देंगे। 40 लड़का लेके रोड पे घूमते हैं, और मारने के दरमियान भी रोज एक दिन छोड़ के एक दिन घर के आगे पीछे घूमता है। 10 लड़का 15 लड़का बिना नंबर प्लेट का बाइक से, किसी दिन मधेपुरा नंबर गाड़ी से घूमता है, और किसी दिन वैसे देखते हैं रनिंग तो चारों बगल घर के अगल बगल भी करता है, और रोड पे गाड़ी भूमियाता है, आता है, लोगों से धमकी दिलाता है। अभी तो 1 गो मर्डर हुआ है, 7 गो मर्डर और करेंगे। एक चीज बताइए, कहीं न कहीं एक ऑडियो क्लिप जो है जी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जी और वह एक ऑडियो क्लिप में जो है मेहमान जी कह रहे हैं। जी वह किनको मेहमान जी कह रहे हैं? आप ही को कह रहे हैं? वो मेहमान जी हम ही को कह रहा है कि आप हमारा वह नहीं है, तो हमारा जी रिश्तेदार में है, जैसे पहले भी थे तो अभी भी हैं, तो हम उसका बात कुछ नहीं बोले। ठीक है, मेहमान तो है, लेकिन आप इस तरह का घटना क्यों किए? अच्छा, एक चीज बताइए, आपको मेहमान जी कह कौन रहे थे? वो सनोज यादव कह रहे थे, मेहमान जी अपना सासू माँ को, जो हमारा विपक्षी पार्टी है विरोधी सनोज यादव, कि आप उसको समझा दीजिए कि बाहर निकलेगा तो गांड में गोली मार देंगे, नहर में मार के आपके साला को फेंक देंगे। वो 2 दिन भी नहीं बीता, तीसरा दिन वो घटना कर दिया। ये एक चीज बताइए, क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गए या नहीं? पुलिस प्रशासन के पास दिए, जैसे पहला मारपीट हुआ था 28 तारीख को आवेदन लगाए, तो प्रशासन को सुबह में खबर दिए तो 8 बजे रात में प्रशासन पहुंचा। अच्छा, उसमें एफआईआर हुआ था? एफआईआर हुआ था। केस नंबर क्या था? 111। क्या जब केस नंबर 111 था, क्या उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था कि नहीं किया? उस व्यक्ति में 5 गो आदमी था, जो कि हम लोग सम्मिलित में उसको नाम दिए थे। अभी तक किसी का नहीं पूछताछ, नहीं कोई गिरफ्तारी, कुछ नहीं हुआ है। फिर जो आपके साला जो था ऋतिक रोशन जी इसको जो इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया, जी, क्या उनमें भी आपके द्वारा एफआईआर किया गया है? उनमें भी एफआईआर किया गया है। मर्डर केस धारा 103 और 61 धारा लगाया गया है, और भी धारा है जो कि हमें याद नहीं है। कांड संख्या 183 है। और अब आज जो है, आज 17 रोज हो चुका है। हम 4 तारीख को एफआईआर लगाए थे, बड़ा बाबू से बात किए तो बोला कि ठीक है, आज इसको लाश को जलाइए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जला के आए तो उसके बाद जो है ना 4 तारीख को एफआईआर बड़ा बाबू लिया, एफआईआर लिया तो आज 16 रोज होने वाला है। आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। अब उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूछ रहे हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक बना ही नहीं है। आज हमको 16 रोज हो गया है, नहीं तो पोस्टमार्टम मिला है और नहीं तो कोई थाना सुन रहा है, जानकी नगर थाना। चक्कर काटते काटते रोज परेशान है। आज जाते हैं, कल जाते हैं। जब पार्टी हम लोग को विपक्षी धमकी देके जाता है, जब फोन करते हैं बड़ा बाबू को, तो 112 एक बार गाड़ी गाँव में दौड़ा देता है और कुछ सुनता ही नहीं है। क्या आप पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमें सही मुआवजा इसका अच्छी करवाए। हम लोग को जैसे धमकी देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करें कि हम लोग कैसे जी पाएंगे यहाँ पे और कैसे रहेंगे। कि पुलिस प्रशासन केवल चक्कर काटते रहेंगे थाना का, और फिर जब हम लोग को गोली मार के चला जाए, इसका जवाबदेही कौन होगा? कहीं न कहीं परिजन को अब ये डर सता रहे हैं, ये एक तो हमारे साला को ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया, अब हमारे जो है ससुराल में जो बच्चे लोग हैं, सास और ससुर, उनको भी खत्म न कर दे। इसी लेके जो है परिजन जो है
बिहार सरकार से और पूर्णिया प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं जो हमें जो है सुरक्षा चाहिए, लेकिन जो है उन्हें सुरक्षा अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है और 15 रोज बीतने के बाद भी जो अपराधी है न उन्हें